वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू डेली एस्पिरेशन। मेरा नाम साक्षी है और मैं एसएससी सीजीएल 2025 की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने अपनी प्रिपरेशन एंड ऑफ फरवरी से शुरू की थी और अपने लिए 90 डेज़ चैलेंज स्टार्ट किया था, जिसमें मैं सिलेबस कंप्लीट करूँगी। मैंने अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है। इस साल ये मेरा पहला एग्ज़ाम होगा और एसएससी सीजीएल को छोड़कर मैं और भी एग्ज़ाम दूँगी। आज मैं उठ गई थी 4 बजे। 4 बजे उठने के बाद मैंने 1 आवर मेडिटेशन एंड पॉजिटिव अफर्मेशन किया, जो कि बहुत ज़रूरी है पूरे दिन को मेंटेन करने के लिए। देन मैं ज्योग्राफी पढ़ने बैठ गई, जिसमें मैंने इंडिया एंड इट्स बाउंड्री पढ़ा था। ये मैंने 2 आवर्स पढ़ा और मैं परमार सर से पढ़ रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से। और परमार सर के मैंने जीके जीएस के नोट्स मंगाए थे, क्योंकि मुझे बुक से पढ़ना ज़्यादा पसंद है और ये नोट्स काफ़ी बढ़िया हैं। तो अगर आप लोगों को जीके जीएस में इंटरेस्ट नहीं है, अभी तक कोई नहीं पता है, तो आप परमार सर से पढ़ सकते हैं, एक बार देख सकते हैं उनसे पढ़कर। जियोग्राफी मैंने 2 घंटे कॉन्टीन्यूस नहीं पढ़ा है, उसमें मैंने बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक लिया था, जिसमें थोड़ा बाहर घूमती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में नींद आ जाती है। मॉर्निंग में क्या कॉन्टीन्यूस कभी भी पढ़ना हो तो मुझे तो नींद आ जाती है, तो इसलिए मैं बीच बीच में 5-10 मिनट उठ जाती हूँ। पहले मैंने ज्योग्राफी का लेक्चर लिया, देन मैंने उसको थोड़ी देर बाद पढ़ने के बाद रिवाइज़ किया और अपना आप खुद बोल बोल के रिवाइज़ किया, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लेक्चर लेते जा रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको लर्न हो रहा है हर एक चीज़, ठीक है, वो अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा और लर्न रखना पड़ेगा। तो जैसा कि मॉर्निंग के 3 आवर्स पढ़ना था, 2 आवर्स कंप्लीट हो गए, 1 आवर रह रहा है सिर्फ। अभी गर्मी भी बहुत हो रही है, तो पानी पीते रहो। अब मैं नींबू पानी पीऊँगी। किसी को मॉर्निंग में पढ़ना पसंद होता है, किसी को लेट नाइट, तो मैं मॉर्निंग वाली हूँ। आप कौन से टाइम को प्रेफर करते हैं, आप मुझे कमेंट में बताना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मॉर्निंग में मैं हर एक चीज़ कर लूँ। अगर मुझे एक्सरसाइज करनी है तो वो भी मैं मॉर्निंग में कर लूँ, अगर मुझे पढ़ना है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मॉर्निंग में पढ़ लूँ। बट मॉर्निंग इतनी बड़ी तो होती नहीं है, और जैसा कि मैं और मेरे पापा यहाँ पर अभी अकेले रहते हैं, तो हमें खाना भी बनाना होता है, तो इसलिए उसमें भी ज़्यादा टाइम लगता है। देन मैंने थोड़ा ब्रेक के बाद फिर मैंने पढ़ा मैथ्स में मैं परसेंटेज कर रही हूँ। और जैसा कि मैंने बताया था, परसेंटेज की जो लैंग्वेज है वो मुझे थोड़ी सी कम समझ आती है, मतलब ये यूज़ टू होना बाकी है, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से यूज़ टू हो जाएंगे। और मैंने ये भी सोचा है कि अभी कुछ टाइम के लिए मैं ज़्यादा फोकस मैथ्स और जीके जीएस पे करूँगी, क्योंकि मैथ्स के लेक्चर्स बहुत लेंदी होते हैं, और लेंदी होने के साथ साथ मेरा तो एक्स्ट्रा टाइम भी लगता है, क्योंकि बहुत चीज़ें कभी कभी समझ नहीं आती हैं। तो अब मेरे 3 आवर्स कंप्लीट हो गए थे मॉर्निंग के। देन फिर मैंने घर का काम किया, क्योंकि अकेली हूँ मैं, तो मुझे घर का काम करना ही पड़ता है। एंड देन खाना बनाया अपने लिए, और मैंने इतना ज़्यादा खाना बना लिया कि वो 2 दिन तक चलेगा, कल भी मुझे यही खाना पड़ेगा। एंड मैं एक ही पूरे दिन का खाना मॉर्निंग में ही बना लेती हूँ। फिर अपना काम फिनिश कर और आधा घंटा रेस्ट करने के बाद फिर मैं बैठ गई थी मैथ्स करने। मैथ्स मैंने अब परसेंटेज के क्वेश्चन किए थे, और इसमें अभी बहुत टाइम लग रहा है समझने में, कुछ कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं। और मुझे लगा था कि बहुत जल्दी जल्दी हर एक चीज़ होगी, पर जब करते हैं ना, जब ज़्यादा पता चलता है। अगर दिमाग में सोचो तो दिमाग में तो बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव बनता है, बट जब करने बैठते हैं तो समझ आता है कि पेशेंस कितना ज़रूरी है। और वो जो हाइप होती है कभी कभी बीच में मोटिवेशन किसी को देखकर, बट जब खुद करो जब पता चलता है कि हाँ, मोटिवेशन वो करने से आती है, ऐसी कुछ टाइम तक रहती है बस। देन अब पढ़ते पढ़ते मेरा ट्यूशन का टाइम भी होने वाला था, तो उससे 1 घंटे पहले ही मैं ब्रेक ले लेती हूँ, क्योंकि पढ़ना और फिर पढ़ाना दोनों ही हैट्रिक है।
पढ़ाने में बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। तो मैं ट्यूशन्स जो पढ़ाती हूँ वो 4 घंटे कंटिन्यूस पढ़ाती हूँ। और फिर पार्क में, सबसे पहले मैं पार्क में जाती हूँ और थोड़ा सा 15 मिनट बैठती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। देन मैं ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। फिर ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैंने थोड़ी देर बाद वर्कआउट किया, घर पर ही किया है। या तो मैं मॉर्निंग में कर लेती हूँ, मॉर्निंग में नहीं हो पाता तो मुझसे मैं इवनिंग में कर लेती हूँ, बट करना ज़रूरी होता है। जैसे मैंने डिसाइड किया कि मुझे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, तो मुझे बहुत सारे यूनिवर्स ने ऑप्शंस दे दिए कि आप अपनी हेल्थ भी बनाओ, अपने हेल्थ पर भी फोकस करो, अपने माइंड पर भी फोकस करो, हर एक चीज़ पर फोकस करो। और मुझे आज बहुत ज़्यादा फोमो हो रहा था क्योंकि पापा जम्मू गए थे, पूरी फैमिली वहीं थी वेडिंग में और मैं यहाँ अकेली थी, तो मुझे बहुत ही बेकार फील हो रहा था। और मेरे ख्याल से जितने भी लोग अकेले रहते हैं उनको भी होता है, बट एट द एंड हमें ये याद रखना होगा कि हमारा मोटिव क्या है, हमारा गोल क्या है। और फिर फोमो वगैरह तो होते ही रहेंगे और नेगेटिव तो चलता ही रहता है, ठीक है, बट फिर अपना ही काम करते रहो और अपने आप को बिज़ी रखो। और हाँ, कभी कभी घूमने चले जाओ, कभी कभी अपने आप को अच्छा खिला दो। मैं तो यही करती हूँ। तो जैसे हम एक दूसरे के ब्लॉग्स देखते हैं तो हमें लगता है कि ये इंसान बहुत अच्छे से पढ़ पा रहा है या बहुत ही कॉन्फिडेंट है, बट विश्वास मानो कि सबको फोमो होता है, सबको ओवर थिंकिंग होती है, बट सबके ऊपर डिपेंड करता है सब दिखा क्या रहे हैं, शो क्या करना चाहते हैं। तो वैसे ही हर एक इंसान एक जैसा ही है, बट एट द एंड हमें बस ये पता होना चाहिए कि ये टेम्परेरी चीज़ें हैं। फोमो होना, ओवर थिंकिंग होना, डिप्रेस फील करना या बेकार फील करना एकदम टेम्परेरी चीज़ें हैं। मेन चीज़ है कि आप पढ़ते रहो और अपना काम करते रहो एकदम अच्छे से। फिर मैंने 2 घंटे मैथ्स किया, देन मैं मैथ्स करने के बाद सो जाती हूँ। होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और आप भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। एंड अपना मोटिव याद रखना, जो भी नेगेटिव फील होता है इट्स ओके, टेम्परेरी है हर एक चीज़। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।